मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम्युनिटी गवर्नमेंट कॉलेज ई लर्निंग क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में जो अभी तक पढ़ा था वो कुछ बेसिक टैग्स थे और कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे उसी के, ठीक है, कि हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करें। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। Text formatting using P and BR tag। ठीक है, तो इनके थ्रू हम लोग फॉर्मेटिंग करें। पहले तो हम बात कर लेते हैं फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग होता क्या है? फॉर्मेटिंग इज द फीचर of word processing. Okay, formatting is the feature of word processing by which we can change the look or style of the text. जो text होता है, for example this is the text, ये text लिखे हुए हैं, इनका मुझे स्टाइल चेंज करना, अपीयरेंस चेंज करना कि ये कैसे लुक हो रहा है, दिख कैसा रहा है। ठीक है, इसके जो अपीयरेंस है इसका मुझे चेंज करना है, देन वी यूज पी टैग। ठीक, तो पी टैग जो है, पी का मतलब होता है बेसिकली क्या होता है, पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग, इसके थ्रू हम अपने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं पैराग्राफ की, जो पैराग्राफ हमारा हम जो टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई वेब पेज डिजाइन करते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आता है कि हमको कोई पैराग्राफ लिखना पड़ता है, कोई टेक्स्ट लिखना पड़ता है, सेंटेंस को लिख लेते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जब पैराग्राफ पूरा आ जाएगा तो वहाँ पर हम एक सेंटेंस को फॉर्मेट नहीं करेंगे, हम पूरे फुल पैराग्राफ को एक स्टाइल में फॉर्मेट करना होगा। ठीक, इस तरह से देन वी यूज पी टैग, पी फॉर पैराग्राफ, इसका ये ओपनिंग टैग है, और दूसरा जो होता है वो क्लोजिंग टैग भी होता है, उसे कहते हैं हमारा पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है, दिस इज द पैराग्राफ क्लोजिंग टैग। ठीक, इसके थ्रू हम अपने पूरे पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, मींस चेंज कर सकते हैं इसके स्टाइल को, लुक को, अपीयरेंस को विद द हेल्प ऑफ दिस टैग। जब हमको करना क्या है, हमने यहाँ से कोई पैराग्राफ लिखना शुरू किया इस तरह से। ठीक, तो ये ऐसे लिखा हुआ है पूरा, हम चाहते हैं कि ये जो है इसका पूरा टेक्स्ट है वो बिल्कुल सिमिलर टाइप का दिखे। ठीक है, एक ही तरह का अपीयरेंस उसका वो पूरे पैराग्राफ का। तो हमारे लिए जो है पैराग्राफ टैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है कोई भी हमको लगाना कैसे होता है पहले देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम में दो पैराग्राफ बना के लिखते हैं। इसमें क्या है, हमने क्या यहाँ पर पहले HTML टैग लगाया, आफ्टर दैट हेड, टाइटल, टाइटल में माय वेब पेज, आफ्टर दैट टाइटल क्लोज। आप लोग देख रहे हैं कि ये हम हर एक जो वेब पेज बनाते हैं उसमें सिमिलर लिखते हैं, बिकॉज दिस इज द ऑलवेज सिमिलर इन ऑल द प्रोग्राम्स। आपको हमेशा इतना प्रोग्राम लिखना ही है, क्योंकि आपको इसके अलावा कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ इतना ही पहले लिखना है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा तो बहुत कुछ ज़्यादा है, लेकिन आपके सिलेबस में आपको इतना ही पढ़ना है कि आपको इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही अब यहाँ तक करना है। ठीक है, और आपकी सिलेबस में भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको यहाँ तक तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ लेना है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सिमिलर, आपको ऐसे ही टाइप कर देना है। हो सके तो आप अपना जो टाइटल है वेब पेज का वो भी यही दे दीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में टाइटल दिया गया है तो ठीक है, अदरवाइज आपको टाइटल भी
यही दे देना, बिल्कुल रट डालिए इसको आप कि हमारा जो प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम बनाने को आएगा तो हम इसी तरह से बनाएंगे। ठीक, इसके बाद है हमको क्या करना है, एक पैराग्राफ बनाना है। तो उस पैराग्राफ को लिखने के लिए हमने यहाँ पर पी टैग पहले लगा दिया, उसके बाद पैराग्राफ को टाइप करेंगे। कोई पैराग्राफ मानते हैं हमने इस तरह लिखने जाए, लाइन पीछे बता देना है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पर हमने पी टैग को क्लोज कर दिया। ये होता है प्रोसेस आपका कि हम पैराग्राफ टैग को अपने HTML प्रोग्राम में इस तरह से, ये है ये सारा, दिस इज द टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ टैग। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, वो टाइप एनी मैटर हियर, कोई भी मैटर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गई कि आप अपने HTML वेब पेज में कि आप पैराग्राफ कैसे, पैराग्राफ टैग का कैसे यूज करें। अब इसका एक एट्रीब्यूट है, वो है अलाइन। अलाइन हमने आपको पहले भी बताया था। अलाइन का मतलब होता है कि आप जो टेक्स्ट है वो किस साइड में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, वो आपको अलाइनमेंट अपना सेट करना है कि हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कैसे होना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारा जो अलाइनमेंट है, अलाइन टैग को हम किससे यूज करते हैं इसमें, वो है इस तरह से। हमने यह किया पी स्पेस लगा दिया, इसके बाद एक टैग का स्पेस दिया और यहाँ पे लिख दिया अलाइन। अलाइन इक्वल्स टू हमने दे दिया राइट। तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी वो सारी राइट साइड की हो रही है। देखिए हमारा जो टेक्स्ट होता है पैराग्राफ में या बाय डिफॉल्ट जो HTML वेब पेज होता है उसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा इधर रहता है। ठीक है, इस साइड पूरा जो राइट साइड आता है, मतलब लेफ्ट साइड में हम जब उसका चेंज करेंगे तभी आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, जो टेक्स्ट होगा वो इधर से राइट ये है, हमारा लेफ्ट ये बनता है। ठीक है, तो लेफ्ट में हमारा जो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होगी वो इस साइड, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इस साइड से आएंगे। ठीक है, और अगर हम राइट इधर मतलब लेफ्ट इधर मान लेते हैं तो ठीक, और राइट हमारा अगर इधर है तो अगर हम यहाँ पर जो भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग यहाँ पर अगर लेफ्ट कर देते हैं तो जो भी टेक्स्ट होंगे वो जो हमारा सेंटेंसेस होंगे वो सारे राइट साइड में इधर आएंगे। ठीक है, ये पूरा वेब पेज रहेगा। तो और अगर सेंटर में करना है, हमने यहाँ पर लेफ्ट की जगह पर सेंटर यूज किया है, तो जो भी टेक्स्ट हमारे होंगे वो सारे क्या होंगे, सेंटर में इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको, लेफ्ट राइट और सेंटर तीनों अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं हमारे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि हम अपने वेब पेज में अगर कहीं पर लाइन ब्रेक करने के लिए आता है तो हम BR टैग का यूज करते हैं। BR टैग यूज टू ब्रेक द लाइन, लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। ये एक लाइन अगर BR टैग आपने वन टाइम यूज किया है तो एक लाइन का सिंगल लाइन जो स्पेस होगा वो छोड़ देगा। इसके बाद अगर आपने दो बार BR यूज किया है, BR ऐसे करके दो यूज किए हैं तो वो है क्या, दो लाइन का स्पेस छोड़ेगा। 3 टाइम किया तो 3 टाइम्स का स्पेस छोड़ेगा। तो इस तरह से हम BR टैग जो है लाइन को ब्रेक करने के लिए, ये जो होता है ये टैग आपका एम्प्टी टैग कहलाता है, या इसको कह सकते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये इसका ओपनिंग टैग भी यही होता है और क्लोजिंग टैग भी यही होता है। एक ही टैग होता है इसमें, कोई भी क्लोजिंग टैग इसका नहीं होता है। ठीक, तो मान लेते हैं हमने कोई वेब पेज लिखा, हमने यहाँ पर लिखना शुरू किया B। ठीक,
बोल्ड टाइप के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ BR टैग। अब इसके बाद अगर हमको स्पेस देना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर BR यूज करेंगे। दिस इज द नेक्स्ट लाइन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या यहाँ पर बी क्लोज कर देंगे। तो ये जो एग्जाम्पल हमारा हो गया वो क्या हो गया, BR टैग का, ठीक। यहाँ पर देखिए हमने BR टैग लगा दिया, तो ये भी आपका यहाँ पर जो क्या करेगा, BR एक लाइन यहाँ पर आएगा, टैग के बाद भी BR क्लोज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये करने की जरूरत, लाइन ब्रेक दे देते हैं, ठीक है, लाइन ब्रेक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक। अगर हमको इसके बाद भी कहीं पर यहाँ पर डी को क्लोज करना पड़ेगा, तो इसके बाद ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका लाइन ब्रेक करने का। यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, इसमें क्या होगा कि हमारा जो होगा ये नेक्स्ट लाइन में है, ये जो टेक्स्ट लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में है। अगर हमने यहाँ पर इसकी जगह पर दो बार भी यहाँ यूज कर लिया, तो ये क्या करेगा कि ये लाइन को आपको छोड़ ही देगा, जो लाइन ये लिखी होगी ये छोड़ देगा, और उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ रहे हैं सही से, ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई हमारे लाइन ब्रेक करने में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टाइप जो है लाइन ब्रेक करने के बाद, वो टाइप हमारा आता है नेक्स्ट टाइप इज सेंटर टाइप। अब इसकी हम बात कर लेते हैं सेंटर टाइप। सेंटर टाइप द टाइप ऑफ HTML programming by which we can align our web page content in the center, ठीक है। हम अपने कंटेंट जो वेब पेज में लिखा होता है तो उसका अलाइनमेंट वी कैन सेट इन द सेंटर। जो हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो लिखा है, तो एवरीथिंग इट कवर्स इन सेंटर, जो भी कुछ होगा वो सेंटर में लिखेगा। अगर हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा कंटेंट का अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आता है। इसका मतलब ये है कि हमें वहाँ पर अगर सेंटर में सारी चीज़ें लाने के, मान लेते हैं हम कोई इमेज इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज में, तो इमेज का जो अलाइनमेंट होगा उसी साइड होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में होगा। इसलिए हमको क्या करना है, जो भी अगर हम चाहते हैं कि इमेज जो हमारी सेंटर में आए और भी जो कुछ लिखे एवरीथिंग वी वांट इन सेंटर, देन वी यूज सेंटर टैग। कब यूज होगा सेंटर टैग का, वो जस्ट बॉडी के बाद यूज होगा, सॉरी यहाँ पर सेंटर यूज होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे सेंटर की। सॉरी यहाँ पर सेंटर की स्पेलिंग जो है ER, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेंटर टैग यूज करेंगे, और सेंटर टैग का एक क्लोजिंग टैग भी होता है। तो वो जस्ट बॉडी से के बाद हमने ओपन किया है, तो बॉडी के पहले क्लोज भी होगा यहाँ पर सेंटर। इसका मतलब ये है कि आपको जब तक आपको सेंटर में सारी चीजें लानी है वहां तक आप उसको ला सकते हो, उसके बाद उसको क्लोज कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट अपना काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे सेंटर टैग। सेंटर टैग यूज्ड टू
अलाइन योर टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द वेब पेज। जो भी वेब पेज होगा उसका अलाइनमेंट जो है हम सेंटर में सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटर टैग। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टैग इज बेस फॉन्ट टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस फॉन्ट टैग, हम बात करते हैं बेस फॉन्ट टैग की। ये जो टैग हमारा है, विद द हेल्प ऑफ दिस टैग वी कैन सेट द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है, जो उसका लुक स्टाइल आ रहा है टेक्स्ट का, हमारे जो फॉन्ट होते हैं वो कई तरीके के फॉन्ट्स होते हैं। कैलिब्री हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, है ना, और भी बहुत सारे जो होते हैं, इटैलिक हो गया, इस तरह से बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। तो हम जो है अपनी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस फॉन्ट टैग। बेस फॉन्ट टैग जो होता है, इसमें हमारा बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट का साइज है वो हमारा जो होता है 3, क्या होता है 3 होगा। बेस फॉन्ट में जो भी टेक्स्ट का साइज होगा वो 3 होगा। हम देखते हैं कि टेक्स्ट साइज जो होता है हमारे वर्ड में देखते हैं कहीं पे वहाँ पर बाय डिफॉल्ट 11 आता है, लेकिन यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होगा वो 3 होगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर आपने कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं यूज किया और आपने बेस फॉन्ट टैग लगा दिया तो वहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट का जो साइज होगा वो 3 होगा। ठीक, और आपको अगर बेस फॉन्ट टैग में बेस फॉन्ट आपने, ठीक, तो यहाँ पर जो है इसका जो साइज है बेस फॉन्ट साइज का वो हमारा 1 से लेकर के 7 तक वेरी करता है। मीन्स हम अपने जो वेब पेज है उसका साइज जो है टेक्स्ट का वो 1 से लेकर 7 तक कर सकते हैं। तो इसकी जो 1 का इंक्रीमेंट या 1 का डिक्रीमेंट करते हैं बेस फॉन्ट में, तो वहाँ पर 20% फॉन्ट में इंक्रीमेंट होता है। ठीक, फॉन्ट साइज फॉर एग्जाम्पल हमने दिया यहाँ पर बेस फॉन्ट साइज इक्वल्स टू -1 दे दिया। बेस फॉन्ट साइज -1, तो -1 मीन्स जो भी हमारा यहाँ पर 60% है, ठीक है, मतलब 60% हमारी फॉन्ट की जो साइज है, तो इसमें क्या करेगा, एक कम हो जाएगा, -20% निकल जाएगा तो बचेगा 40%। ठीक, तो हमारा फॉन्ट साइज होगा तो हमारा 40% का ही यहाँ पर बचेगा जो भी इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन यूज कर सकते हैं। अगर हमको लार्जेस्ट चाहिए इससे देन वी यूज प्लस साइन, +1 यूज कर लेंगे, और अगर माइनस चाहिए देन वी यूज माइनस। ठीक है, इस तरह से हम अपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो है फॉन्ट टैग। इसे हम अपने फॉन्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं कई फॉर्म में। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल है, कलर है, इसलिए हम फॉन्ट टैग का भी यूज कर सकते हैं। बेस फॉन्ट में तो साइज की बात की, यहाँ पर फॉन्ट एट्रीब्यूट अगर आप टैग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके साथ में अपने फॉन्ट को की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट टैग, और इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज हो गया,
फॉन्ट साइज भी आपने दे दिया, यहाँ पर 10 दे दिया तो 10 साइज है ना। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 या आप इसे कम भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू कैन गिव साइज ऑफ द फॉन्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कलर। कलर भी आप अपने फॉन्ट का दे सकते हैं कि हमारे फॉन्ट का कलर क्या है, किस तरह का फॉन्ट का कलर हमारा आना है। फॉर एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पर रेड, तो रेड यहाँ पर हमारा फॉन्ट का कलर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फॉन्ट का जो एट्रीब्यूट है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट फेस, इसमें आता है एक और वो होता है फेस। इसका हम फेस कैसा देखना चाहते हैं, इटैलिक देखना चाहते हैं, टाइम्स न्यू रोमन देखना चाहते हैं, कैलिग्राफी देखना चाहते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर कैलिग्राफी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारा फॉन्ट का जो स्टाइल होगा वो कैलिग्राफी होगा, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई फॉन्ट की कैटेगराइजेशन की, ठीक है। इसके बाद हमारे भी एक दो टैग बचे हुए, सॉरी एक टैग और बचा हुआ है एचआर टैग, ठीक। एचआर टैग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा और एचआर टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। सो आई होप अंडरस्टैंड यू ऑल द टैग्स एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।